स्टूडेंट्स, अपने एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्योंकि जब भी बिजनेस के अंदर कोई नया पार्टनर एंटर करेगा तो वो बंदा क्या लेके आएगा। पहली बात तो भाई पार्टनर क्यों बना रहे हैं, हम अपनी एक्स्ट्रा पैसे की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, तो बंदे से कैपिटल मंगवाएंगे। सेकंड हम जो पुराने पार्टनर है, इतने सालों तक हमने मेहनत करी, उस मेहनत के बलबूते पे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया और हमारे इतने पास्ट इफेक्ट, जो हमारे पास्ट में इतने एफर्ट्स करे हमने, उसकी वजह से बहुत मोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ऐसे कैसे किसी बंदे को बिजनेस में एंटर करवा ले विदाउट अपनी गुडविल की वैल्यूएशन के पैसे दिए बिना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी एक नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लाएगा ही लाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। सेकंड चीज, वो बंदा प्रीमियम फॉर गुडविल, उस बिजनेस की टोटल गुडविल में से अपना हिस्सा लेके आएगा गुडविल का। जैसे कि मान लो 1/5 हिस्से से बिजनेस में एंटर कर रहा है वो, और जो बिजनेस की गुडविल है वो 2 लाख रुपीज है, तो 2 लाख रुपीज का 1/5 कितना हुआ, जल्दी मुझे बताएंगे सर। 40,000 हो गया। तो जो नया पार्टनर है 40,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा बिजनेस के अंदर। ठीक है, हाँ सर क्लियर हो गया। तो बुक के अंदर उन्होंने अराउंड 5 सिचुएशंस दे रखी है क्यों कैसे कैसे प्रीमियम का पैसा ला सकता है। ठीक है, तो उन स्टेप बाय स्टेप सारे सिचुएशन को समझेंगे और कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी हो जाएगा, हमारे साथ साथ चलते रहना। ठीक है, तो पहला केस क्या है, गुडविल इज पेड प्राइवेटली। उसने क्या बोला कि भैया जी ऐसा कीजिए, जो आपकी जो गुडविल देनी है ना आपको, वो प्राइवेटली पे कर दो, यानी कि बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन शो ही ना करनी पड़े हमें, इस तरीके से पे कर दो। यानी कि जब तक कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर एंटर ही नहीं करेगी तो क्या आप उसकी एंट्री करोगे? नहीं सर, बात खत्म। तो इसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करनी। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस, गुडविल इज बोट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर रिटेन इन द बिजनेस। नया जो पार्टनर है बिजनेस के अंदर क्या लेके आया, गुडविल लेके आया, भले ही वो कैश में लाया हो, भले ही चेक की फॉर्म में लेके आया हो। ठीक है, उस गुडविल को बिजनेस के अंदर ही रहने देंगे, रिटेन इन द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट केस, केस नंबर 3, जो गुडविल लेके आया है, द फुल एंड पार्ट ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया उसको उसने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बांट दिया। ठीक है, क्योंकि भाई जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है किसके पास जाएगी, वो पुराने वाले पार्टनर के पास जाएगी, क्योंकि उस नए पार्टनर के आने से पुराने वाले पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। अगर कुछ चीज सैक्रिफाइस कर रहे हो तो क्या बोलेगा वो, हमें कंपनसेट करो। तो कंपनसेट किससे करेगा, गुडविल से। उस गुडविल के पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। पहले वाले केस में रिटेन इन द बिजनेस था, मतलब सेकंड वाले केस में, और इस वाले केस में क्या है, विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, अपने बिजनेस से विड्रॉ करके अपने घर ले जाते हैं पैसे को। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट भी हो गया। फोर्थ केस क्या है आपके पास, गुडविल बोट इन काइंड। बोलता है कि भाई साहब पैसे नहीं है मेरे पास एक फर्नीचर है 2 लाख रुपए का, ले लो वो। अगर हमने देखा हाँ बिजनेस में यूज हो सकता है, तो हो सकता है वो कुछ काइंड में लेके आए, कैश में ना लाके काइंड की फॉर्म में हो सकता है। उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी उसको देखेंगे। एंड गुडविल इज नॉट बोट इन फुल्ली और पार्टली बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। न्यू और इनकमिंग पार्टनर बोलता है कि भाई आपका गुडविल का पैसा बनता है 40,000 रुपीज, लेकिन मैं 20,000 ही ला सकता हूँ, 20,000 रुपए नहीं है। तो ऐसे में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी? या फिर वो बोलता है कैपिटल का पैसा मुझसे ले लो, 40,000 रुपए भी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल ही नहीं है, तो ऐसे में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी? तो आइए इन्हीं सब सिचुएशंस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं। मेरे साथ साथ चलते जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विद जनरल एंट्री स्टार्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स आइए जल्दी से, पहला केस कौन सा था, गुडविल पेड प्राइवेटली। ठीक है, ये हमारा पहला केस था। मैं इसमें क्या बताया था, जब हम प्राइवेटली पेड करेंगे तो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन ही नहीं होगी, प्राइवेटली पेड करेंगे तो, और जब ट्रांजेक्शन ही नहीं होगी तो नो एंट्री रिक्वायर्ड। ओके, कोई एंट्री ही नहीं चाहिए हमें। ठीक है, कुछ एंट्री पास नहीं करनी। सेकंड केस, गुडविल इज बोट, पार्टनर गुडविल लेके आता है बाय कैश, या तो कैश की फॉर्म में लाता है या फिर चेक की फॉर्म में लाता है। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, एंट्री में कैश या बैंक से रिप्लेस हो जाएगा बस। बाय द न्यू इनकमिंग पार्टनर इन
एंड इज रिटेन इन द बिजनेस, और पैसा बिजनेस में ही रिटेन करना है, ठीक है। तो आइए इसकी एंट्री क्या होगी। तो मैं मानता हूं कि जब पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो एक तो वो क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, ठीक है भाई, चलो सर कैपिटल लेके आ रहा है, और क्या लेके आ रहा है, एंड गुडविल लेकर आ रहा है। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, दो चीजें एक साथ लेके आ रहा है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में ओनली गुडविल दे रखा हो, ठीक है, तो अभी मैं जो एंट्री लिखवा रहा हूं किस हिसाब से लिखवा रहा हूं कि वो कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आ रहा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो बड़ा सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट। क्या सर कैश की जगह बैंक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अगर वो क्वेश्चन में चेक लिखा होगा तो, ठीक है। तो कैश क्यों आया बिजनेस के अंदर, टू कैपिटल। कैपिटल कौन लाया, जल्दी मुझे नाम बताओ, उसका नाम तो नहीं पता, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मैं लिख देता हूं न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नाम से कुछ भी हो सकता है, राम श्याम मोहन घनश्याम एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टू, और क्या लेके आया है, और लेके आया है प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा आगे, PFG, याद रखना PFG शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा इसको मैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके। अब मान लो यहां पे कुछ पैसा लेके आया वो, ठीक है, कुछ पैसा इसका लेके आया, इन दोनों को ऐड करके आप कैश में लिख दोगे, ठीक है। ठीक है सर, ये एंट्री तो बड़ी सिंपल है भाई। वो कैश आया बिजनेस के अंदर, क्यों आया, क्योंकि कैपिटल लेके आया, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, बात वहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। अब सेकंड उसने क्या बोला कि इस पैसे को क्या करना है, बिजनेस के अंदर ही रिटेन करना है, पैसे को कहीं लेके नहीं जाना, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, मान लो ये दो पार्टनर थे पहले, ठीक है, एक नया पार्टनर घुस जाता है, तीसरा पार्टनर, ठीक है। अब जैसे ही इन दो पार्टनर के बीच में एक नया पार्टनर और आ जाता है तो इन दोनों पार्टनर क्या करना पड़ेगा सर, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो अगर ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो न्यू और इनकमिंग पार्टनर इनको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। कंपनसेट कैसे करेगा कि भाई जो मैं गुडविल का पैसा लाया ना उसको आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेकंड एंट्री क्या होगी, PFG अकाउंट डेबिट, समझ गए, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये वाला अमाउंट एज इट इज उठ के यहां पे आ जाएगा, ठीक है सर, आ गया। टू, किसको बांट दिया आपने, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ओके, पार्टनर अकाउंट, ओके। तो कौन सी रेशियो में, ब्रैकेट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है, कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बात खत्म, ठीक है। सर मैंने कहा हाँ प्लीज इसका एक क्वेश्चन करा दो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लो भाई इसी बात पे एक क्वेश्चन करा देते हैं इस टॉपिक का। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई अगर मान लो, ये पुरानी चीज है, नई नहीं है, अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर ओल्ड गुडविल अपीयर करने की बात कर रहे हैं तो आप लोग भली भांति जानते हो, अच्छी प्रकार से जानते हो कि ओल्ड गुडविल को, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हाँ सर ये बात तो हम जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, तो बस इस वाले रूल को लिखवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ओल्ड गुडविल इफ अपीयर, है ना, तो क्या एंट्री होगी, ठीक है। अब गुडविल हमारी क्या है, एसेट्स है, एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर दोबारा बताओ, गुडविल क्या है हमारी, एसेट्स, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट है। अब जब गुडविल को बांटेंगे तो गुडविल खत्म हो जाएगी, गुडविल जब खत्म हो तो कहां लिखेंगे उसको, हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो देखो भाई, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओके। बस कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशियो में, इसमें कुछ भी नया नहीं, सारा पुराना का पुराना है, ठीक है। तो हमें बस हमें मेन दो एंट्रियां भी देखनी है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन उड़ता हुआ आ गया हमारे पास, लिखा हुआ A and B आर द पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। A and B सरेंडर 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ C। ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने हिस्से का, ऑफ देयर शेयर, अपने हिस्से का हाफ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है, इन फेवर ऑफ C को दे रहे हैं। C इज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, क्या कर रहा है, अपने गुडविल के हिस्से को कैश में लेके आ रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म, अपने हिस्से को, और फर्म की गुडविल कितनी है 40,000,
क्या वो पूरा 40,000 लेके आएगा? नहीं सर, वो तो अपना हिस्सा लेके आएगा। सी का हिस्सा कितना है? सर वो तो गिवन ही नहीं है। तो बस अब क्या करना है हमें, पहले अपनी प्रीवियस वाली वीडियो का कॉन्सेप्ट लगा के हमें सी की रेशियो निकालनी है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे हम। तो भाई हमारे पास पार्टनर कौन से जल्दी से देखेंगे। एक तो पार्टनर का नाम ए है, दूसरे पार्टनर का नाम बी है। ए का हिस्सा कितना है? सर ए का हिस्सा है 3/5। बी का हिस्सा कितना है? 2/5। ए ने कितना सरेंडर किया? सर उसने बोला हाफ कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई, हाफ सरेंडर कर दे। बी ने कितना सरेंडर किया? इसने भी हाफ किया। तो जल्दी से सिंप्लीफाई करो, कितना आ गया? सर 3/10 आ गया, 2/10 आ गया। जो चीज इन्होंने सरेंडर करी है वो चीज किसको मिलेगी? वो चीज किसको मिलेगी? सर सी को मिलेगी। तो सी का शेयर क्या होगा? 3/10 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5/10। मीन्स इसका हिस्सा हो गया, कैंसिल किया, 1/2। यानी कि सी जो आ रहा है 1/2 पोर्शन से आ रहा है। ठीक है, और ए और बी सरेंडर कर रहे हैं, मतलब हिस्सा छोड़ रहे हैं। तो यही क्या हो गया हमारे पास? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मुझे कोई जरूरत नहीं है पहले मैं न्यू रेशियो निकालूं उसके बाद सैक्रिफाइसिंग निकालूं। जो समझदार स्टूडेंट होगा इन्हीं से काम कर लेगा। तो भाई आप क्या कर सकते हो, पहले आप न्यू रेशियो निकालो जो मैंने केस सिखाए थे प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद ओल्ड और न्यू को लेस कर लो और आपकी क्या आ जाएगी? जल्दी मुझे बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। लेकिन मुझे सरेंडर वर्ड सही समझ में आ गया कि इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ देयर मतलब मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा इजीली। ठीक है भाई, तो आइए वो क्या लेके आ रहा है? क्या वो बिजनेस के अंदर कैपिटल लेके आ रहा है? नहीं सर, कैपिटल के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो बस बात खत्म। तो एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू PFG अकाउंट। ठीक है, तो देखो भाई जो उनके बिजनेस की जो टोटल गुडविल है कितनी है? 40,000 रुपए की है। उस 40 में से सी का पोर्शन कितना है? देखो भाई सी का हिस्सा सर 1/2 है, तो अपना हिस्सा लेके आएगा। 40,000 में 1/2 हिस्सा लेके आ जाएगा, जो कि बनता है 20,000 रुपए। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू PFG 20,000 रुपीज। वेरी वेरी सिंपल। अब रही बात इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो भाई आप लोग समझदार हो, प्रॉपर जनरल एंट्री या फॉर्मेट बनाना है। डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। हाँ सर ये तो बच्चों वाला काम हम खुद कर लेंगे। अब हमको 11th क्लास में थोड़ी आपको बार बार बतानी पड़ेगी। क्या बात है, ऐसे ही बच्चे तो मुझे चाहिए। मैं तो ढूंढता हूँ पानी में, वो क्या बोलते हैं, स्विमिंग वाला चश्मा लगा के ढूंढता हूँ कि भाई ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे मुझे मिले, और भगवान ने ऐसी कृपा करी मेरे को मिल गए। तो आइए भाई सेकंड एंट्री क्या होगी? पैसा लेके आ गया, इस प्रीमियम के पैसे को क्या करेंगे अब हम? सर हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बांट लेंगे इस पैसे को। ठीक है भाई, PFG प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के नाम बताओ कृपा करके मुझे। सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के नाम है एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और आप लोग भली भांति अच्छी प्रकार से जानते हो कि कैपिटल जो करंट अकाउंट भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको हिंट मिलती है कि इनकी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट भी आ सकता है। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है सर? 20,000 रुपीज है। और इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? तो देखो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है आपके पास 3 और 2, तो 3:2। तो 3:2 में इसको डिवाइड कर दो। 20,000 को 3:2 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 से डिवाइड करा तो 4 आ गया। 4 3 जा 12,000 रुपीज एंड 8,000 रुपीज। खत्म बच्चों, खत्म। इस क्वेश्चन ने अपनी आखिरी सांसें ली, और मुझे लगता है कि आपको इस सेकंड केस में कहीं पे भी कोई भी कैसा भी डाउट नहीं रहने वाला। तो बीइंग सैक्रिफाइसिंग पार्ट गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आप बेसिक नरेशन लिख दोगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट केस देखते हैं। केस नंबर 3 देखते हैं। गुडविल इज बोट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब क्या बोला सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जी, हम तो अपने पैसे को, गुडविल वाले पैसे को घर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, कितना ले जाना चाहते हो? सारा का सारा पैसा या फिर कुछ पोर्शन? ठीक है, तो एक तो फुल्ली वाला क्वेश्चन करेंगे और एक पार्टली वाला करेंगे। इससे पहले इसकी एंट्री देख लेते जो बिल्कुल बेसिक एंट्रीज है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी। फर्स्ट एंट्री क्या लिखवाई थी मैंने सर? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू न्यू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यानी कि इन दोनों का टोटल होकर यहां पे लिख देंगे। ठीक है सर, ये तो पुरानी एंट्री है। सेकंड एंट्री में क्या किया था सर, हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करा था, हमने जो हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे उनको बांट दिया था हमने, तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, ये भी ओल्ड एंट्री हमारी। अब नई एंट्री क्या है, तो इसके अंदर एक न्यू एंट्री आ गई हमारी, एंट्री नंबर 3, जिसके अंदर उन्होंने क्या करा, पैसा विड्रॉ कर लिया। किसने विड्रॉ करा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो बस तो फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू कैश ओब्लिक बैंक। बस ये एंट्री ओल्ड थी, ये एंट्री ओल्ड थी। अब क्या करा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने पैसा निकाल लिया, बिजनेस से पैसा जा तो टू कैश आ गया। किसने निकाला, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकाला, बात खत्म। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, ये तो बड़ा आसान है, फालतू में केस बना दिए इन्होंने। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि सच में बहुत आसान है। ठीक है, तो आइए इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। आइए भी क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ए एंड बी वर द पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, 3/7 उसका हिस्सा है पार्टनरशिप के अंदर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी खुद दे दी उन लोगों ने, ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, दोनों को लेस करो क्या आ जाएगी, सैक्रिफाइसिंग आ जाएगी। चलो सर, सी बोट 2 लाख रुपीज एज इज कैपिटल, 2 लाख रुपए कैपिटल के ला रहा है, 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो ये 60,000 उसका खुद का हिस्सा है, पूरी फर्म की गुडविल नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखना है, इसे कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, उसका शेयर नहीं निकालना। ठीक है, ओके। हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी, उसमें से आधा पैसा ए और बी ने निकाल लिया है। ठीक है, तो जल्द इसकी एंट्री पास कीजिए। तो आइए इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, क्वेश्चन नंबर 25 था। ठीक है, 25 है, उसके अंदर ए एंड बी दो पार्टनर जिनकी रेशियो थी हमारे पास 4:3, ये इनकी रेशियो थी। ठीक है, और न्यू रेशियो क्या दे रखी है सर, न्यू रेशियो में देखिए 2:2:3। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालनी है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितनी है 4/7, ए की बात कर रहा हूं। बी की कितनी है सर 3/7 माइनस न्यू कितनी है आपके पास 2 to 4 3 7 मीन्स 2/7 माइनस 2/7। जल्दी से लेस करो, इसको कितनी आएगी सर, इसकी तो आ रही है 2/7, इसकी आ रही है 1/7 मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, चलो भाई ये तो हमारा पार्ट हो गया। किसका, ये पूरा पार्ट किसका है, वर्किंग नोट का। ठीक है, तो आइए इसकी एंट्री देखते हैं। तो देखो भाई क्या एंट्री होगी मेरे पास, फर्स्ट एंट्री क्या होगी जल्दी मुझे बताओ सर, कैश अकाउंट डेबिट टू, नए पार्टनर का नाम क्या है सर, सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, कैपिटल कितनी लेके आ रहा है सर, उसने साफ साफ लिखा है 2 लाख रुपए। वाह भाई वाह, आप लोगों ने क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ा। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है 60,000। क्या हमें इसके रेशियो से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, जो उसकी रेशियो 3/7 है, क्या इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं सर, क्योंकि ये गुडविल का उसी का हिस्सा है। फॉर ब्रिंग 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, है ना, तो नहीं करना। तो टोटल कितना हो गया 2,60,000। चलो भाई खत्म। इस प्रीमियम फॉर गुडविल कौन बांटेंगे, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस पैसे को सर, इस पैसे को बांटेंगे कौन सर, इसको बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, नाम बताओ, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, रेशियो क्या है सर, रेशियो तो आपने अभी निकाली थी 2:1 है। तो बस ये हमारे पास रेशियो है। तो देखो भाई 60,000 रुपीज है,
60,000 रुपीज है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2:1, 3 से डिवाइड करा तो 2 आ गया, 2 to 4 मीन्स आ गया 40,000 एंड 20,000। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में मैं दो सिचुएशन लेता हूं, इसी क्वेश्चन को दो तरीके से देखता हूं। अगर वो बोलता कि भाई जितनी भी गुडविल लेके आया है वो सारी की सारी विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो एंट्री क्या होती? देखो मैं लाइन डालता हूं, अब यहां पे लिखता हूं इफ फुल्ली विड्रॉन, ठीक है, फुल्ली और इफ पार्टली, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन पार्टली वाला, लेकिन मैं आपको दोनों कर देता हूं, ठीक है। तो अब देखो भाई, इनको पैसा मिला है तो अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे, तो एंट्री क्या होगी? एस कैपिटल, बीस कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू, कैसे लेके जा रहे हैं पैसा? कैश की फॉर्म है, चेक की फॉर्म में? कुछ भी नहीं लिखा, तो मर्जी है, बैंक की फॉर्म में लिख देता हूं मैं, क्योंकि भाई आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना हो गया, तो सब एंट्री बैंक से होती है। इसके अंदर क्या एंट्री होगी? इसमें भी होगी एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट टू बैंक। सर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, एंट्री में थोड़ी फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा पैसों में। तो यहाँ पे फुल्ली है, देखो फुल्ली, तो इसके पास कितने रुपए? सर 40,000 रुपए थे इसके पास, इससे के इसके हिस्से 20,000 रुपीज थे इसके हिस्से के, टोटल कितना हो गया? 60,000 लेके चले गए, ठीक है। इसके हिस्से में कितना था? 40 का हाफ कितना होगा? क्योंकि हाफ बोला क्लियर, हाफ पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो 40 का हाफ कितना हो गया? 20,000। बी का 20 का हाफ कितना हो गया? 10,000। दोनों का कर दिया तो कितना हो गया? 30,000। खत्म बच्चों, खत्म। इसी के साथ ही इस वाले केस का भी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, फुल्ली में क्या करना है, पार्टली में क्या करना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आइए नेक्स्ट केस देखते हैं। ये भी इसी बात पे केस नंबर 4 करते हैं। व्हेन गुडविल बोट इन काइंड, यानी कि पैसा वो कैश की फॉर्म में नहीं लेके आ रहा, क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि मुझे सामान ले लो, कुछ सामान बोले तो कुछ एसेट्स दे रहा है आपको। तो भाई मुझे तो लगता नहीं इसकी एक भी एंट्री लिखवाने की जरूरत है, क्योंकि बस कैश का नाम किससे रिप्लेस हो जाएगा? जो भी एसेट्स लाएगा। मान लो फर्नीचर लेके आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कैश जो वर्ड है स्टार्टिंग का किससे रिप्लेस हो जाएगा? फिक्स एसेट्स के नाम से। तो बस क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीधा प्रेजेंटेशन देखते हैं क्वेश्चन की। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, X and Y are the partner, दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट जेड, उन्होंने जेड को एडमिट किया, न्यू पार्टनर है वो, 3/13 हिस्से बिजनेस के अंदर आ रहा है इन द प्रॉफिट। न्यू रेशियो आपको देखिए 5:5:3। जेड कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट्स, जेड ने फॉलोइंग एसेट्स कंट्रीब्यूट करी है अपने कैपिटल और गुडविल के नाम से। अब उसने ये नहीं बताया कितना पैसा गुडविल के लिए, कितना कैपिटल के लिए, वो हमें सोचना पड़ेगा अभी। उसने स्टॉक लगाया बिजनेस के अंदर 80,000 रुपए का, डेटर है उसके पास 120 के, लैंड है उसके पास 2 लाख रुपीज की, प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000 रुपीज की। ऑन द डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ द जेड, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट, ओहो देखो, अब गुडविल ऑफ द फर्म यानी कि उसका हिस्सा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनटू में उसका हिस्सा कितना है? 3/13 कैलकुलेट करूंगा मैं, ठीक है, और पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब देखो इस टोटल में से ये जो आंसर आएगा गुडविल वाला, उसको लेस कर दूंगा तो बाकी बचा हुआ पैसा किसका होगा? कैपिटल का होगा, ठीक है। ओरली तो ओरल समझाने की बात अलग है, मैं आपको करके दिखाता हूं। तो आइए इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। जो था हमारे पास 26 था, वो सबने पढ़ लिया है। तो वहां पर पहले हम वर्किंग नोट की बात करेंगे। पार्टनर के नाम हमारे पास एक एक्स पार्टनर है और एक वाई पार्टनर है, जिनकी रेशियो है 3:2, ये इनकी रेशियो है, ठीक है। इसके अंदर एक नया पार्टनर आता है जेड, तो एक्स वाई और जेड की न्यू रेशियो हो जाती है 5:5:3। जल्दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो इसकी। सर ये तो हम खुद निकाल लेंगे, तो जल्दी निकाल के बताओ कितनी कितनी आ रही है? एक्स वाई और जेड। एक्स की देखो ओल्ड रेशियो क्या थी सर? 3/5 थी, वाई की 2/5 थी, ठीक है, और जेड की थोड़ी निकलती है, ठीक है, माइनस न्यू रेशियो क्या है सर? 5/13 माइनस 5/13, ठीक है भाई। चलो लेस करो, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 365 तो 65 आ गया, माइनस करो वहां पे कितना आ गया? 14/1, इसको लेस किया तो कितना आ गया? 1/65। तो यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया आपके पास? 14:1। देखो इतनी अजीब आ गई, ठीक है। उसके बाद
PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है सर? 10 लाख रुपीज 40,000 इतनी है। उसमें से जेड का हिस्सा कितना है? जेड का पोर्शन क्वेश्चन में गिवन है 3/13, तो बस इंटू में 3/13 करो। 13 इंटू जा, अच्छा ठीक है चलिए आ गया आपके पास 2,40,000 रुपीज, 2,40,000 रुपीज। ठीक है भाई 2,40,000 आ गया। तो बस अब जनरल एंट्री करते, इसकी क्या एंट्री होगी? तो देखो बिजनेस के अंदर क्या क्या ला रहा है वो सबसे पहले तो लेके आ रहा था स्टॉक, तो ठीक है भाई स्टॉक अकाउंट डेबिट। और क्या लेके आ रहा है सर? वो डेब्टर लेके आ रहा है, तो डेब्टर्स अकाउंट डेबिट। और क्या ला रहा है सर? लैंड लेके आ रहा है, तो लैंड अकाउंट डेबिट। और क्या ला रहा है सर? प्लांट एंड मशीन लेके आ रहा है, अकाउंट डेबिट। स्टॉक कितने का है? स्टॉक है 80,000 रुपीज का। डेटर कितने रुपए का है? 1,20,000 रुपीज का। और रही बात आपके पास किसकी? क्रेडिटर नहीं, क्रेडिट लैंड आपके पास 2 लाख रुपए की, तो देखो भाई 2 लाख रुपीज। और आपकी प्लांट एंड मशीनरी लेके आ रहा है 1,20,000। चलो भाई 2 नाम क्या है? नए पार्टनर का जेड है, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट 2PFG। चलो भाई अब देखो PFG कितना है बस? 2,40,000। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या बच गया? बैलेंसिंग फिगर बच गया बस जेड्स कैपिटल। इन सबको ऐड करो और इसको लेस करो, तो कितना बच गया? 2,80,000। ठीक है, ऐसे आया बैलेंसिंग फिगर, याद रखना इसको भाई। ठीक है, कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर के नाम से आया। इन सबको ऐड करके इसमें से ये वाला हिस्सा लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है सर, हो गया। इसके बाद के स्टेप तो नॉर्मल है। अब क्या करना है? PFG अकाउंट डेबिट सेकंड एंट्री 2 किसको देना है हमें? जल्दी मुझे बताएंगे सर। हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नाम क्या है? एक तो एक्स है, एक्स कैपिटल अकाउंट। दूसरे पार्टनर का नाम वाई है, तो वाईस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो भाई जल्दी से निकालेंगे कितना कितना हिस्सा आया था सर? 14:1। देखो भाई 14:1 आया था, तो बस सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है हमारी? 14:1। तो देखो भाई 2,40,000। ठीक है, इसको रेशियो में बांटो जल्दी से। कितना आ गया? 1/6 तो आ गया 16,000 आपके पास आ गया 16,000। और 14/15 करोगे तो कितना आएगा? 2,24,000 रुपीज। ठीक है, पता है ना कैसे निकाल रहा हूं मैं? ये भाई बता देता हूँ, चलो एक बार, मुझे लग रहा है भूल ना गए हो आप लोग। इंटू में 14/15 ऐसे करके निकाला है। ठीक है, चलो भाई इसके साथ ही इस वाले केस में कुछ भी नहीं था, बस यहाँ पे एसेट्स के नाम लिखने थे बस, कैश की जगह। इतना सा चेंज था, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं था। इसके बाद हमारा लास्ट केस बच जाता है, उसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए लास्ट केस देखते हैं। आइए भी, तो केस नंबर 5 क्या है हमारे पास? व्हेन गुडविल इज नॉट बोट इन फुल्ली, या तो उस गुडविल का बिल्कुल पैसा नहीं लेके आता या फिर कुछ हिस्सा नहीं लेके आता। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लिया उसकी जो कैपिटल है, कैपिटल उसको लेके आनी है 2 लाख रुपए। ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो बनता है उसका वो बनता है 40,000 रुपए। ठीक है, मैं फुल्ली वाले की बात करता हूं। ठीक है, और पार्टली वाले की, दोनों की सिचुएशन को लेके चलता हूं। वो क्या बोलता है? भाई कैपिटल का पैसा तो मुझसे ले लो, लेकिन फुल्ली वाले की बात कर रहा हूं मैं, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा पे करने में इनकैपेबल हूं। ठीक है, ऐसी बात उसने बोल दी कि मैं नहीं दे सकता, पैसा है नहीं मेरे पास। तो एंट्री क्या होगी? ठीक है, तो देखो जल्दी से 2 पार्ट कर देता हूं मैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? अब देखो कैपिटल में लेके आ रहा है वो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम क्या है? जेड है। ठीक है, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए लेके आया वो। ठीक है, और सॉरी 20 लाख लिख दिया, चलो 1 0 काट दी मैंने। ठीक है, और 2 लाख रुपए लेके आया। ठीक है, उसके बाद क्या वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आया? नहीं लेके आया। तो भाई लेकिन पार्टनर ने सैक्रिफाइस तो किया है, तो अपना पैसा कहां से निकाले भाई? अपने आप को तो कंपनसेट करेंगे ना वो। तो क्या बोलते हैं कि भाई जेड ऐसा कर, जेड्स कैपिटल अकाउंट टू, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? एक एक्स और एक वाई, ऐसा एज्यूम कर लो आप। ठीक है, कैपिटल
कैपिटल, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि भाई तेरा हिस्सा कितना है, 40,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल का है, तो उसकी कैपिटल से 40,000 रुपये निकाल लो, निकाल लिए 40,000 रुपये, ठीक है। हिंट के लिए एकदम PFG वाला अमाउंट है ये, ठीक है। उसको ये लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे, सैक्रिफाइसिंग एज्यूम कर लो आप 1:1 है, तो ठीक है। तो आगे 20,000 एंड 20,000 रुपीज, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस जो गुडविल का पैसा नहीं लेके आ रहा उसे कैपिटल से निकाल लो, बस PFG की जगह जेड्स कैपिटल आ जाएगी। चलो सर, ये तो बात तो बड़ी अच्छी है। तो वहीं अगर मैं दूसरी सिचुएशन की बात करूं, बोलता है कि तेरी ड्यू तो है भाई 40,000 रुपये, वो बोलता है भाई मेरे से 20,000 रुपये ले लो, बाकी पैसे मैं नहीं दे पा रहा अभी, ठीक है। या फिर बोलता है कि 10,000 रुपये ले लो, 10,000 कर दूं, बताओ जल्दी मुझे बताओ कैसे रेशियो बन सकती है। 10,000 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2020 से कंफ्यूज हो जाओगे आप। 10,000 मुझसे क्या ले लो, प्रीमियम फॉर गुडविल के ले लो, बाकी मेरे पास नहीं है अभी पैसा, ठीक है भाई। तो एंट्री क्या होगी, तो देखो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके अलावा क्या लेके आए हैं, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री नहीं थी, इसमें है क्योंकि लेके आ रहा है वो। कैपिटल कितनी लेके आ रहा है सर, कैपिटल लेके आ रहा है वो 2 लाख रुपए, तो देखो भाई 2 लाख रुपए। प्रीमियम कितना लेके आ रहा है, ओनली 10,000, 40 में से 10 लेके आ रहा है बस, बाकी पैसा ही नहीं है उसके पास। तो कितना हो गया, 2,10,000 रुपीज, ठीक है। हाँ सर ये बात तो ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अब उससे हमें क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना है। तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल बांटना है मुझे, PFG अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन ये टोटल कितना पैसा बनता है उसका PFG का, 40 का, लेके 10 आ रहा है, तो देखो 10,000 तो मैंने ये लिख दिए, बाकी 30 क्या करें सर, उसे कैपिटल से निकाल लो। वाह भाई वाह, बिल्कुल ठीक बात है। जब वो बिल्कुल नहीं लेके आया था तो भी हमने कैपिटल से निकाला था। जब वो कुछ हिस्सा लेके आएगा, मतलब कुछ हिस्सा नहीं लेके आ रहा, कुछ हिस्सा लेके आ रहा है, तो भी जो हिस्सा नहीं लेके आ रहा है उस पैसे को कैपिटल से निकाल लो। बोले तो जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए नहीं लेके आ रहा वो सर, 30,000, तो बस 30,000 टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 मैंने बताया था आपको, तो 20,000 एंड 20,000, बस इतना सा ध्यान रखना है, जितना पैसा नहीं लेके आया वो जेड की कैपिटल से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन भी कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ एक। Why are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2? 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, दे एग्री टू एडमिट, जेड को एडमिट कर रहे 1/5 हिस्से से। जेड ने बोल दिया अपना हिस्सा एक्वायर करूंगा एक्स और वाई से इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है भाई। ये सारी चीज हमारे पुरानी वीडियो की चल रही है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 50,000 रुपए, फर्म की गुडविल है उसकी निकालनी पड़ेगी। जेड बोट इन ओनली 60% ऑफ हिज शेयर, यानी कि इस टोटल गुडविल में से पहले उसका हिस्सा निकालेंगे और अपने हिस्से का भी 60% पैसा ही लेके आ रहा है, बाकी 40% नहीं लेके आ रहा, वो कह रहा है ही नहीं। लेकिन प्लस साथ में क्या लेके आ रहा है, वो कैपिटल लेके आ रहा है 2 लाख रुपए की बाय चेक, ठीक है। क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर, आपके पास ओल्ड गुडविल नहीं है, व्हेन ओल्ड गुडविल इज अपीयर, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो कोई डिफिकल्ट वाली बात ही नहीं है। तो जल्दी से की प्रेजेंटेशन देखते हैं, उसके साथ हमारे वाला क्वेश्चन भी सिंपल है। अब देखो पहली बात तो इसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो टेक्निकल स्टूडेंट होगा वो तो बोलेगा कि इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने बताया कि जो नया पार्टनर 1/5 हिस्से से आ रहा है, इस 1/5 हिस्से को 2:3 की रेशियो में ले रहा है। अब भाई ये बंदा अपना हिस्सा 2:3 की रेशियो में ले रहा है, तो जो हिस्सा दूसरों से लेगा वही तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो ये 2:3 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगी, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक थी इसके अंदर, है ना। और बाकी जिसको मेहनत करनी है पुराने मेथड से निकाल सकते हो। पहले उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर ओल्ड पार्टनर में से लेस करो तो आ जाएगी उनकी न्यू रेशियो, और फिर न्यू रेशियो में से ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी आपके पास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। लेकिन मेरे लिए तो निकालना बड़ा आसान था, मैंने ऐसे ही कर दिया है। तो आइए इसकी एंट्री करते हैं। फर्स्ट, अब 2 केस दिए हैं, व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर, ठीक है। तो भाई अगर क्वेश्चन में अपीयर नहीं है तो बस तो कोई बात ही नहीं है। अब यहां से स्टार्ट करूंगा मैं। देखो भाई अब बिजनेस में क्या लेके आ रहा है, वो क्या चेक की फॉर्म में लेके आ रहा है, मे भी, है ना। उसने बोला चेक, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैश की जगह में लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम क्या है, जेड्स कैपिटल अकाउंट,
2 प्रीमियम 4 गुडविल। जेड कैपिटल कितनी लेके आया है सर? 2 लाख रुपीज लेके आया है। ठीक है, अब एक चीज रह गई हमारी, फॉर्म की गुडविल कितनी है? 50,000। ठीक है भाई, 50,000 है। उस 50 में से उसका हिस्सा कितना है सर? 1/5 जो कि कितना आ गया आपके पास? 10,000 आ गया। इस 10,000 में 60% ही लेकर आ रहा है वो, मतलब 6,000 रुपीज ही लेके आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? 6,000 रुपीज। समझ गए कैसे निकाला मैंने ये? हाँ सर, बड़ा सिंपल, तो समझ गए हम तो। वेरी वेरी गुड। ठीक है, टोटल को ऐड करो दोनों को, कितना आ गया सर? 2,06,000 रुपीज। क्या बात है भाई, वेरी वेरी गुड। चलो अब क्या करना है हमें? प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे बांटेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए है? 6,000। लेकिन एक्चुअल में प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था सर? एक्चुअल में 10,000 था, जिसमें से कि 4,000 नहीं लेके आए। जो 4,000 नहीं लाया तो कहां से लेंगे? उसके कैपिटल से निकालेंगे। तो क्या करेंगे? जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? 4,000 रुपीज। ठीक है भाई, इसके बाद क्या करना है मुझे? 2 सैक्रिफाइसिंग पार्ट का नाम, 2 एक्स कैपिटल 2 वाई कैपिटल। ठीक है, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल रेशियो कितनी थी? मैंने बताई थी 2:3। जल्दी से बांट दो, तो कितनी आ गई जल्दी मुझे बताओ सर? 4,000 एंड 6,000। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, चलो भाई इसी क्वेश्चन में केस नंबर बी की बात करते हैं। व्हेन ओल्ड गुडविल मींस गुडविल अपीयर इन द बुक 20,000 की गुडविल अपीयर कर रही है। तो वाह भाई वाह, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। मान लो ये केस नंबर 1 का आंसर है। अब केस नंबर 2 कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपको बिल्कुल फ्रेश करना है पूरा। अब देखो केस नंबर 2 में बस मुझे एक एक्स्ट्रा एंट्री ऐड करनी है, बाकी ये सारी एंट्री सेम रहने वाली है। एक्स्ट्रा एंट्री कौन सी ऐड करनी है? तो देखो भाई, गुडविल बांटनी है हमें 2 गुडविल। सर गुडविल क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि भाई गुडविल हमारी एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, और जब गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे, तो क्रेडिट में लिखेंगे। कितने रुपए गुडविल रिटर्न ऑफ करनी है सर? 20,000 लिखा है। तो देखो भाई 20,000 कौन बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है? एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितनी थी उनकी? सर ओल्ड रेशियो 3:2 है, ये याद रखना है बस आपको। ओल्ड रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो आ गई आपके पास, कितनी आ गई जल्दी से चेक करो। तो ये टोटल हो गई इसके पास आपके पास 5, तो 3/5। तो कितना आ गया आपके पास? ये एक्स की आ गई 12,000 रुपीज और वाई की आ गई 8,000 रुपीज। इसके साथ ही ये वाले क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए आपके साथ। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, अगर डिफिकल्ट होंगे तो उसको करा देता हूं, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमेशा गड़बड़ हो जाती है। राम एंड श्याम, बोल दो R एंड S, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं R और S। R एज द पार्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कैन की 4:1। दे एडमिट मोहन, बोले तो M को उन्होंने एडमिट किया पार्टनरशिप फर्म में 1 अप्रैल 19 को 1/3 हिस्से से एडमिट किया है। इट वाज एग्रीड दैट राम श्याम मोहन फ्यूचर में इक्वली लेंगे, मतलब उनका रेशियो क्या हो गई? 1:1:1 हो गई। ठीक है, मोहन M बोट इन 50,000 एज इज गुडविल। गुडविल लेके आ रहा है, देखो एज इज गुडविल फॉर हिज शेयर 1/3, अपने 1/3 हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है। कितनी? 50,000 रुपए, यानी कि सारी गुडविल उसी की है, ये फर्म की नहीं है। ठीक है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। देखना भी ध्यान से, कितना अलग क्वेश्चन है ये। आइए भी क्वेश्चन नंबर कितना है सर? 21 है। इसके अंदर आपके पास दो पार्टनर R एंड S, दो पार्टनर जिनकी रेशियो 4:1 है। बाद में M एक नया पार्टनर आता है जिसका हिस्सा 1/3 है, और R S और M इन तीनों की नई रेशियो बन जाती है 1:1:1। ये इन्होंने सारी चीजें क्वेश्चन में ही गिवन है, एक भी चीज मैंने एक्स्ट्रा नहीं बताई है अभी तक। ठीक है, तो जल्दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे हम? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड आपके पास कितनी है सर? ओल्ड हमारे पास 4/5 R की है, और S की कितनी है सर? S की है हमारे पास 1:5 माइनस न्यू रेशियो 1/3। ठीक है, जल्दी से लेस करो। लेस करने के बाद कितना आ गया सर? ये तो आ गया 7/15, ये आ गया -2/50। ओ माय गॉड, नेगेटिव में आ गया, मतलब ये पार्टनर गेन कर रहा है, काम वहीं खराब हो गया।
हमें बांटना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, पार्टनर कर गया गेन, ओ माय गॉड डिफिकल्टी क्रिएट हो गई। तो आइए इसको कैसे करना है, तो थोड़ा स्पेस छोड़ता हूं वर्किंग नोट के लिए, भी वर्किंग नोट ही चलेगा मेरा भी, उसके थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं। पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या लेके आ रहा है वो, प्रीमियम फॉर गुडविल PFG, क्योंकि कैपिटल की बात ही नहीं कर रहा कहीं पे वो। तो कितना लेके आया है वो, 50,000 रुपीज लेके आ रहा है। तो देखो भाई 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, क्योंकि ये उसका ही हिस्सा है। हमें बड़े ध्यान से देखना है, जो 50,000 गिवन है ये उसका हिस्सा है या फिर फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल है तो उसके पोर्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, आइए अभी अगली एंट्री क्या होगी सर, नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नाम क्या है सर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नाम है R, टू आर्स कैपिटल। ओके, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, ये, इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज क्यों करा मैंने ऐसे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है इसलिए मेरे को यहां पे लिखना पड़ा इसे। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। और जब कोई भी पार्टनर गेन करता है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी पूरी फर्म की गुडविल को उस पोर्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस काम को अभी हमें यहां पे सीखना है। देखो भाई, जो उस पार्टनर की गुडविल है एम फॉर मोहन, मोहन की जो गुडविल है वो कितनी है सर, मोहन की जो गुडविल है वो हमारे को गिवन थी क्वेश्चन में 50,000। ठीक है, ये गुडविल है मोहन की। अगर मुझे पूरी फर्म की गुडविल निकालनी पड़ जाए तो क्या करूंगा, ये जो गुडविल थी मोहन की थी 1/3 पोर्शन की, अगर मैं इसके पोर्शन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरी फर्म की गुडविल आ जाएगी। जैसे कि फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू मोहन्स गुडविल इनटू में रिवर्स, रेशो का रिवर्स 1/रेशो। ठीक है, जैसे कि मोहन की गुडविल कितनी है 50,000 इंटू में 1/3 मीन्स इंटू में 3/1, कितनी आ गई 1,15,000। ये आ गई पूरी फर्म की गुडविल। और जब भी कोई पार्टनर गेन करेगा तो उसको फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में फर्म की गुडविल गिवन है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, अगर गिवन नहीं है तो ऐसे करके निकाल लो। इंपॉर्टेंट है इसको भाई, इसको तिजोरी में बंद कर लो, इसको यहां से काट के। ठीक है, वीडियो में तो काट नहीं सकते, अपनी कॉपी से काट के तिजोरी में बंद कर लो, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है ये वाला। ठीक है, तो देखो भाई 15,000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने गेनिंग पार्टनर का, तो 15,000 है, 1,50,000 सॉरी। ओके, तो कितना आ गया 15 से 15 कैंसिल, कितना आ गया 20,000 रुपीज, है ना 20,000। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 20, यही मेन कॉन्सेप्ट था। तो PFG कितना आपके पास 50,000 रुपीज है। ठीक है, गेनिंग पार्टनर का हिस्सा कितना है सर 20,000 आया है, और ये आ गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 70,000। अगर मान लो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 2 होते तो 70,000 रुपए उन दोनों की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बड़े ध्यान से एक बार 2 बार इसको कर लो, समझ लो। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक पार्टनर ने गेन किया है तो उस गेन वाले पार्टनर को फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय फर्म्स गुडविल। ठीक है, तो उसके बाद उसका हिस्सा आ जाएगा, उसको डेबिट में लिख देना है। बाकी दोनों को ऐड करके एक पार्टनर तो सिंपल लिख दो, अगर सैक्रिफाइसिंग 2 पार्टनर है तो उनको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 70,000 को। चलो भाई, उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एंड वाई पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3 एडमिट कर रहे हैं वो जेड को, जेड बोट 1 लाख रुपीज एज इज कैपिटल एंड 21,000 फॉर 1/3, यानी कि उसका हिस्सा दे रखा है, मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, 21,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आ रहा है। ऑन द जेड एडमिशन गुडविल अपीयर इन द बुक फॉर द फर्म 28। अरे भाई, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ओल्ड गुडविल जो है 28,000, इसको ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर X और Y है, ओल्ड रेशियो 4:3 है। उसके बाद नॉर्मल एंट्री है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल
टू प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000, फिर 21,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अरे तो बड़ा सिंपल है, जल्दी से इसको होमवर्क करो, जल्दी से होमवर्क करो, सब वीडियो को स्टॉप करो, यहीं कहीं होमवर्क करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है बड़ा इंपॉर्टेंट हो। आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, रमन एंड चमन, बोले तो आर एंड सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ इक्वली। दे एडमिट बी को एडमिट करते हैं, वुमन को 1/3 हिस्से से। गुडविल वॉज वैल्यूड 5 लाख रुपीज की वैल्यूड गुडविल है। ऑन द एडमिशन ऑफ द वुमन गुडविल अपीयर इन द बुक। ओके, ओल्ड गुडविल भी है, न्यू गुडविल भी दे रखी है आपको, लेकिन पूरी फर्म की गुडविल है ये, और आपको ओल्ड गुडविल भी गिवन है। इट वॉज एग्रीड दैट द अमंग्स द पार्टनर टू कैरी फॉरवर्ड द एग्जिस्टिंग गुडविल। ओ माई गॉड, मैंने सोचा ये क्वेश्चन भी होमवर्क में दे दूं आपको, लेकिन होमवर्क में नहीं दे पाऊंगा। एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरी फॉरवर्ड करना है, रिटर्न ऑफ नहीं करना। साफ मना कर दिया कि भाई हम अपने पुराने गुडविल को नहीं बांटेंगे। इसके लिए एक नया रूल लगेगा, वो नया रूल सीखो, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद होमवर्क मिलेगा। तो जल्दी से इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, क्या इसकी प्रेजेंटेशन। आइए भी क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या बोल रहा है वो हमारे पास यहाँ पे। पहली बात तो आर एंड सी दो पार्टनर है, इनकी रेशियो क्या है आपके पास, इनकी रेशियो इक्वली 1:1 है। उसके बाद एक नया पार्टनर आता है जिसका नाम है बी, जो कि 1/3 हिस्से से आता है, और उसके बाद नए पार्टनर बन जाते हैं आर सी एंड बी, नए पार्टनर बन जाते हैं। ठीक है, अब आपको एक और ट्रिक बताता हूं। आपको ओल्ड रेशियो गिवन है और नए पार्टनर की रेशियो दे रखी है, और कुछ भी नहीं बोल रहा है कि नया पार्टनर के लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, ना कोई गेन कर रहा है, ना कोई सरेंडर कर रहा है, ना ये बोल रहा है कि मैं अपना हिस्सा इससे इतना लूंगा, इससे इतना लूंगा, ऐसे कोई सिचुएशन नहीं दे रखी है। ठीक है, तो ऐसे में आपकी जो ओल्ड रेशियो होगी वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। आप निकाल के चेक भी कर सकते हो कौन सा रूल लगता है। ध्यान है ना आपको, सबसे पहला वाला केस है ये, 1 - 1/3 लगेगा। उसके बाद जो पोर्शन आएगा उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगी। उस न्यू रेशियो को क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, ओल्ड और न्यू को लेस करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दी है, जिसको ट्रिक समझ में आ गई वो ऐसे ही करना, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लेना। ठीक है, तो आइए, तो इस क्वेश्चन में मैंने कहा था कुछ यूनिक चीज है। यूनिक चीज क्या है भाई, जो हमें ओल्ड गुडविल बांटनी चाहिए उसने मना कर दिया कि नहीं बांटनी भाई। तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, वैल्यूड गुडविल माइनस, वैल्यूड गुडविल से क्या माइनस करना है आपको, गुडविल अपीयर्ड। अपीयर्ड कितनी गुडविल आपके पास, देखो भाई वैल्यूड गुडविल कितनी है अभी इसके क्वेश्चन के अंदर, सर 5 लाख थी। ठीक है भाई, 5 लाख थी। और गुडविल अपीयर कितनी कर रही है पहले से, सर वो है 2 लाख रुपीज की। तो गैप कितना आ गया, गैप कितना आ गया, सर गैप आ गया 3 लाख रुपीज का। तो आपको सारी ट्रीटमेंट अब ऐसा एज्यूम करना है कि फर्म की गुडविल 3 लाख ही है, ऐसा मान के चलना है, और सारी ट्रीटमेंट 3 लाख से करना है। ठीक है, तो देखो भाई इस 3 लाख को कैसे ट्रीटमेंट करनी है। तो भाई 3 लाख रुपए की फर्म की गुडविल हो गई, तो कितने हिस्से से आ रहा है, 1/3 से आ रहा है, तो इंटू 1/3 तो कितनी आ गई, 1 लाख रुपीज। बस खत्म, इतना, बस ये ट्रिक लगानी थी। ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब आपको वैल्यूड गुडविल भी गिवन है, अपीयर्ड गुडविल भी गिवन और बोल देता है कि अपीयर्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ नहीं करना, कैरी फॉरवर्ड करना है, तब ये रूल लगेगा। इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो भाई, क्या इंपॉर्टेंट रूल है, बड़ा कुछ भी आसान सा था सर ये तो देखो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना आ गया आपके पास, सर 1 लाख आया था, तो देखो बस 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल टू, पार्टनर नाम मैंने क्या बोले थे, एक का नाम आर्स कैपिटल और एक का सीज कैपिटल है। सर आपने कैपिटल नहीं लिखी क्योंकि कैपिटल के बारे में उसने कुछ डिस्कस ही नहीं किया, कैपिटल ला रहा है नहीं ला रहा है, ला रहा होगा लेकिन क्योंकि मेन एंट्री तो हमें गुडविल करनी होती है ना, तो इसलिए गुडविल वाली करवा रहा है आपसे, ठीक है। तो 1 लाख और रेशियो मैंने क्या बोली थी, सेम यही रहेगी, तो इसका 1:1 बोल तो 50,000 एंड 50,000, खत्म बच्चों खत्म। ये वाला टॉपिक अपनी आखिरी सांस से ले रहा है। सर मैंने कहा हाँ प्लीज कोई एक आधा केस और देख लो, कहीं हम होमवर्क में फंस जाएं। तो मैं कोशिश करता हूं, वैसे तो लास्ट क्वेश्चन था ये, फिर भी एक बार कोशिश करता हूं, क्या पता मुझे कोई और अच्छा क्वेश्चन मिल जाए, तो उसको करते हैं, फिर होमवर्क देता हूं। नंबर 31 देखते हैं, ABC आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5
4 1 रिस्पेक्टिवली 2 न्यू पार्टनर, एक साथ 2 पार्टनर आ गए। डी एंड ई एडमिटेड, प्रॉफिट आपको रेशियो दे दी 3 4 2 2 1 की रेशियो है रिस्पेक्टिवली। डी इज टू पे 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, तीसरा पे दिया, लेकिन ई अनेबल टू पे फॉर द गुडविल, ई नहीं दे पा रहा है। बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 40,000 ईच एज देयर कैपिटल, दोनों पार्टनर 40,000 रुपए अपनी कैपिटल के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, ठीक है, इसकी एंट्री में पास करने। तो आइए देखिए कैसे परसेंटेज करनी है। आइए भी, तो क्वेश्चन नंबर कितना है सर? ये क्वेश्चन नंबर 31 था। इस क्वेश्चन के अंदर तो भैया पार्टनर्स की बाढ़ आ गई। भाई पहले से कितने पार्टनर थे? एक पार्टनर ए था, एक पार्टनर बी था, एक पार्टनर सी था, नए पार्टनर आ गए डी एंड ई। लो भैया इतने पार्टनर हो गए। अब और पहले वाले पार्टनर की रेशियो क्या थी सर? 5:10। दूसरे वाले कितनी थी सर? 4/10। तीसरे वाले कितनी थी सर? 1/10। बोले तो 5:4:1 ये इनकी रेशियो थी, ठीक है। न्यू रेशियो क्या है आपके पास? न्यू रेशियो डी आ रहा है आपके पास, कितने हिस्से से आ रहा है? डी सर, डी आ रहा है हमारे पास, डी का उसने बताया है नहीं बताया, चलो यहां से निकाल लेंगे। न्यू रेशियो क्या है? ए बी सी डी एंड ई, इतने सारे पार्टनर, पूरी भीड़ कर दी इन लोगों ने। तो भाई 3:4:2:2:1, ठीक है, ये इनकी रेशियो है। तो मतलब डी की रेशियो ये वाली हो गई, ई की रेशियो ये वाली हो गई। तो डी की रेशियो कितनी हुई? इन सबको ऐड करता हूं, इन सबको ऐड करने के बाद आ रहा है 12। तो कितनी आ गई? डी का हिस्सा है, अब यहां लिखता हूं मैं, डी इज इक्वल टू 2/12 और ई इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। ये बड़ी काम की चीज है, मेरे पास 2 चीजें, ठीक है। चलो भाई इनको मैंने सर्कल कर दिया। आओ भाई अब देखो, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए ओल्ड माइनस न्यू। न्यू कितना है आपके पास? 3/12। इसके पास कितना है? 4/12। इसके पास कितना है? 2/12। लेस करो जल्दी से, जल्दी से। हम मल्टीप्लाई करने वाला रूल लगा लो, कौन सा लगाऊं? तो देखो कितना आ गया मेरे पास? 15/60, 4/60 और 4/60, लेकिन नेगेटिव का है। ओ माय गॉड, क्या कर रहा है ये? गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। वाह भाई वाह, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बन गया ये। ऊपर से इसने एक चीज और बोल दी हमें कि भाई जो डी जो है ना, डी वो अपना हिस्सा लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है गुडविल का? वो लेके आ रहा है 30,000 रुपीज, ठीक है भाई। डी 30,000 लेके आ रहा है गुडविल की, ओके। तो वो अपना हिस्सा लेके आ रहा है। उसका हिस्सा कितना था डी का? 2/12। ये हिस्सा कितना है इसका? 2/12 है ये हिस्सा इसका। अब ऊपर से उन्होंने ई का गुडविल का हिस्सा ही नहीं दिया। लो भाई, और मुझे ई का हिस्सा निकालने के लिए मुझे फर्म की गुडविल पता होनी चाहिए। और फर्म की गुडविल कैसे निकालते हैं? जिस पार्टनर की गुडविल का हिस्सा दे रखा है उसके रेशियो को रिवर्स कर दो। वाह, देखा कितना अच्छा कॉन्सेप्ट काम आ गया यहाँ पे। तो देखो भाई, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 30,000 है। 30,000 इंटू में 12/2, ठीक है। तो जल्दी से करो, कितना आ गया? बर्थ 36 और डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया? 1,80,000 रुपीज। तो ई का हिस्सा निकालना मुझे फर्म की गुडविल, फर्म गुडविल इंटू में शेयर ऑफ ई। तो फर्म की गुडविल कितनी है? 1,80,000 इंटू में ई का शेयर कितना है? ई का शेयर 1/12। लो भाई, इसका भी आ गया 15,000 रुपीज। तो बस वर्किंग नोट का सारा काम खत्म। अब बात आती है हमारी आंसर के मेन प्रेजेंटेशन की। तो बस वो भी बड़ा आसान है। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। क्या वो कैपिटल लेके आ रहे हैं? जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के देखो। हाँ सर, लिखा हुआ 40,000 ईच देयर कैपिटल। तो 2 डीज कैपिटल, 2 इज कैपिटल, ओके। अकाउंट लिख दिया भाई, है ना। चलो भाई, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, ये किसका है और मैं लिख देता हूं हिंट के लिए आपको। ये डी का है। ई अनेबल कर रहा है, ई कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है भाई एक्स्ट्रा। तो देखो भाई, 40,000 रुपए ये लेके आया अपने कैपिटल के, 40,000 रुपए ये लेके आया और प्रीमियम के डी लेके आया ओनली कितना, इसको मैं अलग पैसे ले देता हूं। डी लेके आया ओनली कितना?
वो लेके आ रहा है 30,000 रुपीज। तो देखो भाई 30,000, तो 4 4 8 एंड 3 कितना हो गया, 1,10,000 रुपीज। ठीक है भाई, नेक्स्ट एंट्री, इसकी नेक्स्ट एंट्री यहाँ करता हूँ मैं इसकी। आइए भाई, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी इसकी? सर इसकी नेक्स्ट एंट्री होगी PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद सर ई अपना पैसा नहीं लेके आ रहा, तो कहां से निकालेंगे? उसकी कैपिटल से निकालेंगे। तो देखो भाई, इज कैपिटल, क्यों? अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुडविल नहीं लेके आ रहा है ये। ठीक है, ब्रैकेट में गुडविल, G फॉर गुडविल नोट, ऐसा साइन बना दिया मैंने, समझ जाओगे आप। ठीक है, ऊपर से एक पार्टनर C गेन कर रहा है, वाह भाई वाह। लो भाई, C इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नाम बताओ सर। सैक्रिफाइसिंग A एंड B है, तो देखो भाई A इज कैपिटल, B इज कैपिटल। अब मुझे पहले काम करना है ऊपर वाले पार्टनर्स का। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है आपके पास? सर 30,000 है। गुडविल ई कितना नहीं लेके आया? सर 15,000 नहीं लेके आया। सी कितना गेन कर रहा है? अब देखो भाई, ये मैंने फॉर्म की गुडविल निकाली थी, दो जगह काम आ गई। कितनी है ये? 1,18,000 था। मैंने कहा था कि जो पार्टनर गेन करेगा उसको फॉर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना है। ये वही बात है, जो वही फॉर्मूले वाली बात हो रही है जिसको मैंने बोला था कि तिजोरी में छुपा के रख लो। तो ये वही। अब इतने भी जबरदस्त ताले मत लगा देना, ये काम के टाइम पे निकाले ना पाओ उसे। ठीक है, तो देखो इसे मल्टीप्लाई करो इनटू में 1,80,000, तो ये आपके पास आ गई। कितनी आ गई? फिर सॉरी, कितनी आई थी? 18 था, 18 से मल्टीप्लाई करें इसको तो कितना आ गई? 12,000 रुपीज। ठीक है, तो ये बड़ी ही काम की है। क्यों करा मैंने ऐसे? जब भी कोई पार्टनर गेन करेगा तो उस गेनिंग पार्टनर की रेशियो को फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो आइए भाई, तो सी कितना आ गया? 12,000 रुपीज। इन तीनों को ऐड करा तो कितना हो गया? 3 4 1 5 57। ठीक है, इस 57,000 को क्या करना है मुझे? अब इस 57,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है? 15:4, यानी कि इंटू में 15/4 इंटू में, सॉरी 15/4 नहीं, 15/19 टोटल करना पड़ेगा ना, और 4/19, और इससे कितना? 57,000। ठीक है, फाइनल अमाउंट लिखता हूँ, कितना आएगा जल्दी से? तो इसका आ गया 45,000 रुपीज और इसका आ गया 12,000 रुपीज। खत्म बच्चों, खत्म। इसी बात पे मेरे लिए पार्टी बनती है आप लोगों की तरफ से, क्योंकि मैंने आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया है। जल्दी से होमवर्क देख लो। आइए, ये आपके पास होमवर्क है। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, मतलब कोई एंट्री नहीं करनी, बस जल्दी से आप देख लो। लेकिन कैपिटल, अगर कैपिटल लेके आ रहे तो कैपिटल की एंट्री कर देना, प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, 19 हो गया, 20, ठीक है, 21, सब क्वेश्चन लाइन से करने, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इनके जल्दी से। ठीक है, उसके बाद 22, 23, 24, 25, यहाँ तक के सारे होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जल्दी देखो 26, 27, 28। ठीक है, अच्छा भी एक बात मेरे को ध्यान आ गई अभी, अगर मान लो इनकमिंग पार्टनर बोल रहा है कि आपके मान लो दो पार्टनर, कहाँ लिखूं मैं? चलिए पेज लेता हूँ। ठीक है, आपके पास ए और बी दो पार्टनर की रेशियो 3:4 है। ठीक है, नया पार्टनर आ गया सी और बोल रहा है 1/3 हिस्से से आऊंगा मैं। उसने साफ साफ बोल दिया अपना सारा का सारा हिस्सा मैं बी से लूंगा। सारा का सारा हिस्सा किससे लूंगा? बी से लूंगा। ठीक है, तो भाई इसका मतलब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ओनली एंड ओनली बी सेक्रीफाइस कर रहा है। जब सेक्रीफाइस ही बी कर रहा है तो गुडविल को कौन बांटेगा? जब गुडविल आएगी बिजनेस के अंदर, सारी की सारी गुडविल बी को बटेगी। यानी कि पहली एंट्री क्या होगी? कैश टू PFG, फिर PFG टू सेक्रीफाइस किसने किया है? ओनली एंड ओनली बी ने, तो टू बीस कैपिटल। ठीक है, अगर एक बंदा सेक्रीफाइस करता है तो ऐसे निकालना है आपको। ठीक है, हाँ सर क्लियर हो गया। तो बस, तो 28 के बाद 29। ठीक है, 29 भी आपके पास होमवर्क है, 30 होमवर्क है, 31 भी होमवर्क है। गुडविल इज बोट इन काइंड। ठीक है भाई, सिंपल है, होमवर्क है ये भी। उसके बाद देखो भाई 32, व्हेन प्रीमियम पार्टनर विड्रॉन, जब विड्रॉ कर रहा है, बड़ा सिंपल है, एक बार फुल्ली होगा, एक बार पार्टली होगा, होमवर्क है दोनों। ठीक है,
उसके बाद कौन सा हो सकता है सर? उसके बाद आपके पास 34 एंड 35, ये भी दोनों होमवर्क है आपके पास। इसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है, ओनली पार्ट ऑफ द, कुछ हिस्सा लेके आ रहा है वो, कुछ हिस्सा नहीं लेके आ रहा, ठीक है। अगला देखो भाई, पूरा पार्ट नहीं लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल का 36, 37, 38। जल्दी से फोटो ओ लो, मतलब स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो भाई 39 आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि आपके होमवर्क में है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 40 है जो आपके पास होमवर्क में है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिडन गुडविल रहने वाला है, तो उससे पहले तक का सारा होमवर्क जल्दी से कंप्लीट करो। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर सच में क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फिर भी बाय चांस कोई डाउट कहीं पे आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट को 100% सोल्व करता हूं, आपको बताइए मेरे को, है ना। और रही बात वीडियो को शेयर करने की, तो वो आप शेयर कर ही दोगे, ऐसी में उम्मीद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद।